आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। मध्य प्रदेश में मिशन 2028 को लेकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ जहां नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर संवाद कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मांडू प्रशिक्षण शिविर से मिशन 2028 की शुरुआत करेगी। मांडू में 21-22 जुलाई को होने वाले शिविर में कांग्रेस विधायकों की रणनीतिक ट्रेनिंग होगी। अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स विधायकों को जानकारी देंगे। कांग्रेस के मांडू प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेता भी जुड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप पर बीजेपी ने निशाना साधा है। इसकी एक नई सोच, एक नई रणनीति को लेके 2028 को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायकों का, माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडो में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। उसमें तमाम ऐसे विषयों पर चर्चा होगी जो इस प्रदेश के लिए आवश्यक है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बोलना नहीं चाहती, निर्णय नहीं लेना चाहती। तो आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त कनेक्ट होंगे। अभी अमित चौरसिया जी को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। तो शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से 2028 को लेकर, ये कहना ठीक रहेगा क्योंकि 3 साल अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अमित जी, कांग्रेस पार्टी क्या 2028 का चुनाव जीतने के लिए तैयारियां कर रही है? जी बिल्कुल पूजा जी, जिस तरह से आप और हम सब देख रहे हैं, हमारे संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे भी कर रहे हैं और समतामूलक समाज में अंदर जहां जहां अलोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से प्रशासनिक अराजकता निकलकर सामने आ रही है, अखंड भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहा है, उसको लेकर मुखर होकर आवाज भी उठा रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी जी की मंशा अनुरूप संगठन में भी काफी बदलाव किए जा रहे हैं। संगठन सृजन अभियान के साथ में एक नई कसावट लाई जा रही है। उसी तरह नव संकल्प अभियान के तहत विधानसभा का प्रशिक्षण शिविर, इसके अंदर चिंतन के साथ में आगामी रणनीति, जैसे कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये सरकार सालों की जगह दिनों में परिवर्तित हो गई। 1200 दिन बचे हैं हमारे पास में, तो हम लगातार उस ओर तैयारी कर रहे हैं और लगातार जनता से जुड़े हुए विषयों को, मुद्दों को उठाने का लगातार निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि 10 वर्ष के शासनकाल में दिग्विजय सिंह जी के लगातार विधानसभा के जो सत्र होते थे 2 महीने, 2.25 महीने, 2.5 महीने तक चलते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई प्रकार की एक रणनीति कर ली है कि जो विधानसभा का जो सत्र होता है उसको बहुत ही छोटा और संक्षिप्त कर दिया, कब शुरू होता, कब खत्म हो जाता, पता ही नहीं चल पाता। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में कांग्रेस की क्या रणनीति होना चाहिए, विधानसभा में किस तरह जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना चाहिए, आरटीआई को जिस तरह से कमजोर किया गया है मध्य प्रदेश में, लगातार आरटीआई के ऊपर किसी प्रकार से जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो भी एक बड़ा विषय है। तो वो विधायकों को, जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस अध्यक्ष हमारे जो हैं, आरटीआई के माध्यम से कैसे, क्योंकि विधानसभा से ही अच्छा ये बताइए अमित जी कि चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हार का सामना किया है एमपी में, और अगर 3 साल पहले ही आप तैयारी शुरू कर देते हैं, पहले से खुद को तैयार कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आत्मविश्वास लौटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जब लगातार हार का सामना पार्टी की तरफ से किया जाता है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। क्या उसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी इसकी शुरुआत कर रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूजा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, एक आत्मबल जरूर गिरता है। हम पूरे आपने देखा होगा कि पिछला चुनाव, जब हम चुनाव में थे, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम पूरे ताकत के साथ चुनाव मैदान में थे। सारे मीडिया, न्यूज चैनल, सारे सर्वे जो थे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती हुई दिखा रहे थे। ठीक है, अलोकतांत्रिक उसमें के अंदर भी जो जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, अभी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि किस तरह फर्जी मतदान का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। प्रति विधानसभा 30 से 35 हजार फर्जी मतदाताएं जोड़े गए। ईवीएम पे कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा संशय, प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। तो ये तमाम चीजें थी, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्कर का जो कहते हैं कि गिरा भी था और साथ ही एक निराशा का भाव भी था। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी लगातार मध्य प्रदेश का निरंतर दौरा कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की जो नवनियुक्त प्रभारी हरीश चौधरी जी,
एक नई ऊर्जा के साथ हम काम करें तो ठीक है, कार्यकर्ताओं ठीक है। का भी नई मनोबल ऊर्जा बढ़ के रहा है। साथ आप काम कर रहे हैं अमित जी। मंजरी जैन बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। मंजरी जी, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही है, एक बार फिर से उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इधर भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण शिविर भी कर चुकी है। नए नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या लगता है? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कांग्रेस ये जो 3 साल पहले तैयारी करनी शुरू कर दी है, आप पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है ये तैयारियां? कांग्रेस के पास अब बचा ही क्या है? हम्म। देखिए, अब ये सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। 2024 और 23 की हार के बाद इनके पास टीम उस समय भी नहीं थी और अब तो बची ही नहीं है। अब मैं ये समझती हूँ कि अब तो ये कवायद है कि कहीं हमारे जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं वो इधर उधर भाग ना जाए, तो उनको कैसे समेटा जाए, तो इसकी कवायद है। दूसरा, जो कई भागों में बटी हुई कांग्रेस है, जो आपसी अंतर्द्वंद है, जो एक दूसरे को नीचे दिखाने का हमेशा जो प्रयास किया जाता है, उससे कैसे निपटा जाए, इस पर मंथन है। बाकी बीजेपी को इनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने विचारों को लेकर और अपने जो मूल्य आधारित राजनीति है उस पर लेकर काम करते हैं हम लोग। और ये चिंतन और संगठन में हमेशा प्रशिक्षण, ये सब हमारे यहाँ तो शुरू से चलता रहा है। प्रशिक्षण जो है वो एक अविरल हमेशा से चलते रहने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर कार्यकर्ता का व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है और पार्टी की विचारधारा क्या है उससे उसे जोड़ा जाता है। अपनी हमारे यहाँ तो ये पार्टी की चिंतन- विचारधारा, संविधान में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रही है, इसके अलावा जो जांच एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि जांच एजेंसियां इनके दबाव में काम करती हैं। चुनाव आयोग को लेकर अभी इन्होंने बात की कि ईवीएम को लेकर सवाल उठे थे, तो ये सब कुछ इनके इस शिविर में, इस ट्रेनिंग कैंप में रहने वाला है। मंजरी जी, नहीं, देखिए, ईवीएम पर देखो, अपने आप पर काम करना चाहिए। ईवीएम पर और जगह जब इनकी सरकार बन जाती वहां ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, वहां कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है। देखिए, अभी जो कांग्रेस जिस तरह से जिस गर्त में गई है, जो रसातल की ओर चली गई है, उससे उबर पाना अब कांग्रेस के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ना तो इनके पास कोई सक्षम नेतृत्व बचा है, ना नीति, और ना कोई इनकी विचारधारा बची है। अभी तक के जो सबसे भ्रष्ट अध्यक्ष रहे हैं इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय, वो राहुल गांधी है। तो अब जो विचार जो है कांग्रेस में कहीं अता पता नहीं है, वो तो कहीं गुम गया है। और कार्यकर्ता इनके पास ढूंढे से नहीं मिलना है, नेता इन पर भरोसा नहीं करते। नेता खुले मंच से बयान दे रहे हैं। अभी रिसेंटली लक्ष्मण सिंह जी ने जो पार्टी छोड़ी और उन्होंने क्या क्या बोला है, वो सब इनको आईना दिखाया उन्होंने। इनको अपना प्रतिबिंब देखना चाहिए उसमें। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आपसी खींचतान है उसको समेटने के लिए, और ये कुछ नहीं, सिर्फ ठीक है मंजरी जी, मैं अमित जी से इसी को लेकर सवाल पूछती हूँ। अमित जी, जरा बताइए कि जो गुटबाजी की तस्वीरें सामने आती हैं पार्टी के भीतर, इस बात से तो मुझे लगता है आप भी इनकार नहीं करेंगे, आपसी खींचतान की जो तस्वीरें सामने आती हैं, इस गुटबाजी को क्या रोक पाएंगे इस ट्रेनिंग कैंप के जरिए? क्या आपको लगता है कि फिर से एकजुट हो पाएगी पार्टी? देखिए पूजा जी, जिनके घर कांच के शीश महल के होते हैं, जब वो दूसरों घरों में ताका झाकी करते और पत्थर फेंकते तो भूल जाते हैं कि उनके घर भी कांच के घर है। कोई भी राजनीतिक दल हो पूजा जी, कड़वा और कटु सत्य है कि वो किसी प्रकार की गुटबाजी से आजाद नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी अंतर कला कुछ ना कुछ पनपती है। लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी भी है। कांग्रेस के अंदर बोलने का भी अधिकार है, बोलने की भी आजादी। जब भी कांग्रेस के नेता मुखर होकर अपनी बात कई प्लेटफॉर्म पे रख भी देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मर्यादा की एक बहुत महीन डोर होती है। कई बार नेताओं को उसका आभास नहीं होता, उसको वो कब पार कर जाते हैं, ये एक अलग विषय हो गया। और रही बात मंजरी जैन जी ने कहा कि कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह जी, तो वो तो बाहर हो गए कांग्रेस के, अब कौन रहेगा मंजरी जैन जी? आपके नेता आपको आईना दिखा रहे हैं मंचों पे, क्योंकि विधानसभा में आप आईना दिखाने देते नहीं है। अभी भूपेंद्र सिंह जी ने चलती विधानसभा में आईना दिखा दिया था। कमल पटेल जी आपके पूर्व मंत्री आईना दिखा रहे हैं। कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर में उनको हाशिए पे पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी के सामने अपना दर्द बयान कर रहे थे, मन की पीड़ा बता रहे थे कि वन विभाग उनका सहयोग नहीं कर रहा पौधारोपण को लेके। प्रहलाद पटेल जी कह रहे हैं पंचायत के पास में धन का अभाव है, पैसे ही नहीं है, जो मंच पे आएगा उसे जूते मारूंगा मेरे से, जो सड़क नाली और उसकी बात करने आएगा विकास कार्यों की। प्रीति पाठक आरोप लगा रही है राजेंद्र शुक्ल पे करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है रीवा संभाग सतना सीधी के अंदर। तो ये आपकी अंतर कला की पोल सामने खुल रही है। तो हमारे अंदर झांकने से पहले
पहले अपना आत्मावलोकन कर लें। बताइए प्रधानमंत्री मंजरी नरेंद्र जी, मोदी जी आते हैं, जवाब 2.5 दीजिए। घंटे का अमित जी जो प्रशिक्षण सवाल उठा पूरा रहे भी- हैं कि उधर ही एक दूसरों आखिरी पर बात- सवाल उठाने से जी। पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, जो अपनी बात तक रख नहीं पा रहे हैं, हाईकमान उनको बात तक रखने का मौका नहीं देता। ये जो तमाम आरोप लगा रहे हैं अमित जी, उनका जवाब आप दीजिए मंजरी जी। नहीं, ये जो जितने भी तमाम आरोप अमित जी ने लगाए हैं वो दरअसल उनकी तरफ जाती है वो सारी उंगलियां। हमारे यहाँ इस तरीके की शब्दावली भाषावली का उपयोग किसी भी नेता के द्वारा नहीं किया जाता है किसी भी नेता के लिए। और दूसरी बात यह है कि नेता भाव तो किसी के अंदर होता नहीं है, सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं और इसी भाव को लेकर तो व्यक्तित्व निर्माण हमारे प्रशिक्षण में किया जाता है। इसको ये समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो इनका जो मंथन है वो असल में जो है वो भ्रम का मंथन है और कुछ नहीं है। ये भ्रम पाल के रखे हुए कि हम 2028 का मिशन पालेंगे, वो सिर्फ वैसा है जैसे कि मृग जो है वो मृग मारीचिका होती है उस पर ये टिके हुए और कुछ नहीं है। ये सपने देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाएंगे, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार की ये बात करते तो आज इनके जो वरिष्ठ नेता हैं पूरा परिवार जो है वो पूरा जमानत पर घूम रहा है। और उमंग सिंघार जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अन्य नेता इनके, चाहे सारे, चाहे वो कमलनाथ जी हो, इन सब में जीतू पटवारी, ये सब अपने आप को नेता साबित करने के लिए चाहे जैसे जब 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 चाहे तब चाहे जैसे बयान देते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी मंच पर जाकर नहीं बैठ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये दिखता है कि क्या गुटबाजी है इनके नहीं अंदर। तो मंजरी जी इसी की तो कोशिश है ना। आप जो कह रही हैं कि गुटबाजी है, इनके नेता क्या कर रहे हैं, जो भी आप कह रही हैं, इसी को लेकर तो ये ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं ना। मकसद तो यही है ना ट्रेनिंग कैंप का कि सभी नेताओं को एकजुट करना है और जाकर लोगों के बीच में बताना है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। इसी मकसद के साथ तो ये लोग ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं ना अपना। इनकी विचारधारा बची नहीं ना। किस विचारधारा को लेकर ये मंथन करेंगे? इनकी विचारधारा है कि भ्रष्टाचार करो, इनकी विचारधारा है कि सदन मत चलने दो, इनकी विचारधारा है कि लूटो खाओ और घर बैठ जाओ, इनकी विचारधारा है कि इनके नेता जो है वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, सफेद जूते जो है वो जमीन पर नहीं रखते, सफेद गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते। इनकी ये विचारधारा। यानी आप कह रही हैं मंजरी जी कि इनका जो ये कैंप है जिसको लेकर ये लोगों के बीच जाने वाले हैं या अपने विधायकों को जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, आपको लग रहा है कि इसका कोई असर नहीं होगा 2028 के चुनाव? कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि सब अपने अपने में लगे हुए हैं। सबको अपने अपने लोगों की चिंता है कि कौन किसके चापलूस है, कौन किसके चमचे हैं, उनकी चिंता है। इनको देश की या जनता से तो इनको सरोकार ही नहीं है, देश से इनको सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता की भूख है और सत्ता के लिए पाने के लिए ये कुछ हद तक भी जाते हैं। देश को नीचे दिखाने का बार बार काम करते हैं, देश पर उंगली उठाते हैं, सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं लगातार। इनके पास बचा क्या है? ये पहले अपनी बात रख लें, मैं फिर बोलूं जी। अमित देखिए, देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री सभी के हैं, भोपाल आए थे, प्रशिक्षण शिविर लगाया था, 2.5 घंटे तक सांसदों की, विधायकों की क्लास ली थी, प्रदेश के चुनिंदा पदाधिकारी थे। उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सड़कों पर फूट फूट कर सामने आया। मनोहर लाल धाकड़ जो है पूरा चरित्र बयान करते हुए दिखे थे। इनके ही भारतीय जनता पार्टी के नेता है मंदसौर से। जिस तरह से आदिवासी सभ्यता मूत्र विसर्जन करने का पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले को पेशाब कांड बना दिया है भारतीय जनता पार्टी। मानना चाहिए अमित जी, एक बात को कितनी बार कहेंगे, आदिवासियों के साथ तो आपने बहुत विश्वासघात किया। कटु सत्य सुनने का कटु सत्य नहीं है अमित जी, कटु सत्य नहीं है। आप बौखलाइए मत। अराजक हो रहा है कि कल एक बात है, मैं बिल्कुल नहीं बौखलाता हूँ। बौखलाहट तो आपके चेहरे पे नजर आती है, किस तरह से हमारे चेहरे पे तो कभी आपको भूल जाती है, समझ में नहीं और जो है भाषा की मर्यादा चली जाती है। हम नहीं बौखलाते, हम नहीं बौखलाते। भारतीय जनता पार्टी अपने दरी बिछाओ देव दुर्लभ योजना के हितग्राही बन गए। मूल कार्यकर्ताओं का दर्द भी देखिए कि वो बेचारे जो है दरी बिछाते थे, दरी बिछाते हुए रह गए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो मूल नेता थे वो भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल जी के पहले इंदौर दौरे के अंदर 3-4 गुट हो गए थे, होर्डिंग वार छिड़ गया था। तो ये वर्चस्व की लड़ाई तो पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में मची हुई भारतीय जनता पार्टी के। तो हमें ज्ञान न दे कृपया कर। और जनता ने आपको चुन के सत्ता में बिठाया है तो जनता की सेवा भी कीजिए। भ्रष्टाचार आपके फूट फूट के सड़कों पे दिख रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं सड़कों पे गड्ढे होते हैं, गड्ढों से दुर्घटना होती है और दुर्घटना से मौतें भी होती है। उसके लिए प्रदेश की जनता स्वयं जिम्मेदार है। 385 पुलों का टेंडर निरस्त करते हैं, वापिस से टेंडर डालना पड़ता है। 40% कमीशन अमित जी आप देखिए, आप लगातार ये गिनवा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आपका ये जो ट्रेनिंग कैंप अब होने वाला है, इसको लेकर के प्रहलाद पटेल जो मंत्री जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो किसी और ही मकसद से कैंप चलाते हैं, ये सबको पता है।
तो वो भी इस तरीके के तंज पार्टी पर कसते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनको लेकर, उनके आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, पीडी की रत्ना पाठक हो, ये तमाम लोग अपनी मन की पीड़ा से बेचारे उभर नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सबसे सीनियर दावेदार थे, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति पर्ची निकली और वो कुर्सी पे बैठे हुए, तो उन्हीं को हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है कहानी पहले अपने डिपार्टमेंट में तो देख ले। प्रहलाद पटेल जी जो कह रहे हैं जो आम जनता को कि मंच पे आओगे तो जूते मारूंगा अगर सड़क और नाली पानी बिजली की बात करोगे विकास का, तो जो मूल सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी जनता को दे नहीं पा रही है। नहीं, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास तो नेतृत्व ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व की कमी है। पूजा जी, झूठ बोलने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। आज वो ज्योतिराज सिंधिया जी की क्या हाल और क्या दुर्दशा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ता बदल करवा के, संगठन बदल करवा के। आज वो खुद भुगत रहे हैं। उनके प्रद्युमन सिंह तोमर कह रहे हैं कि महाराज कब आएंगे, आपके पास आकर दुख जाहिर किया है क्या उन्होंने? अमित जी, आपको बताया उन्होंने अपना दुख? सार्वजनिक मंचों पर उनकी पीड़ा निकल कर आ रही है। प्रद्युमन सिंह तोमर कह रहे हैं ग्वालियर के मंच से कि महाराज अब तो मजबूरियां तोड़ दीजिए, अब तो सीमा रेखा लांघ दीजिए। तो क्या अर्थ है इसका? तुलसी सिलावट जी कह रहे हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर, एंजल सिंह कंसाना, बेचारी इमरती देवी तो उनको मुख्यमंत्री बनाए बनाए नहीं थक रही हैं। तो ये तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है। तो पहले भाजपा अपनी फूट और अपनी अंतर कला से तो निपट ले। क्या आवश्यकता पड़ गई? जो 2.5 महीने का सदन चलता था उसको लाकर आपने 10 दिन 12 दिन का कर दिया, प्रश्नकाल का समय सीमित कर दिया। ध्यान आकर्षण में जो प्रश्नकाल के दे जाते थे वो ध्यान आकर्षण में लगते थे, वो भी आपने खत्म कर दिया ध्यान आकर्षण। बताइए मंजरी जी, विपक्ष की आवाज क्या आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय सीमा पूरी नहीं दी जाती है, प्रश्नकाल का समय आप लोगों ने घटा दिया? क्या विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हमने कभी विपक्ष की आवाज नहीं दबाई। हम तो पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे सदन चलते हैं। ये कांग्रेस है जो मुंह दिखाने लायक जनता के सामने नहीं है, तो बेफालतू में जो सदन चलता है जनता की लाखों करोड़ों की कमाई से, उस सदन में काम में व्यवधान करना, जनहित के जो मुद्दे होते हैं उनको पूरे ना होने देना, सिर्फ हू हल्ला करना, और इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और जो इनका जो प्रशिक्षण शिविर है वो अब अंतिम इनका क्रियाक्रम है कांग्रेस का, क्योंकि अब इनको ढूंढे से कार्यकर्ता भी नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को शोषण किया, इनके कार्यकर्ताओं की डेफिनेशन क्या है? अगर वो किसी नेता का बेटा है तो उसको पद मिल जाएगा। अच्छा, मुझे मेरे पास ना आखिरी के 2 मिनट है, मैं आप दोनों से एक एक सवाल पूछती हूँ। सबसे पहले अमित जी आप बता दीजिए, 2028 हालांकि चुनाव में 3 साल का वक्त है, बहुत जल्दी होगा ये सवाल पूछना, लेकिन क्योंकि तैयारियां आप लोगों ने पहले शुरू कर दी है तो ऐसे समय पर यह सवाल जायज भी है। 2028 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस पार्टी जो प्रशिक्षण शिविर, अपना जो ट्रेनिंग कैंप भी चलाने वाली है, क्या ऐसे 5 मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच में रखने वाले हैं? अमित जी। जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है मध्य प्रदेश को 4,31,000 से अधिक करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को लाद दिया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश की 370 से अधिक जो जनहितैषी योजनाएं थी वो धन के अभाव में बंद पड़ी। उसमें पेंशन योजना भी आ गई, उसमें विकलांग पेंशन योजना जो बढ़ाया जाना था वो भी आ गया। तीसरा सबसे बड़ा विषय भ्रष्टाचार का, जो अखंड भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने। चौथा, जातिगत जनगणना के साथ ही सामाजिक समरसता और सार्वभौमिक समाज के विकास और कल्याण की जो बात राहुल गांधी जी ने कही कि पिछड़े दलित आदिवासियों को उनके न्याय और मौलिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना, उनको अधिकार सुनिश्चित करना, सर्व समाज का विकास करना। मंजरी जी, और 5 ऐसे मुद्दे आप भी बता दीजिए। अपनी सरकार को ले डूबेगी। हमारा देखिए एक लाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबके साथ, सबको लेकर काम करते हैं। जनहितैषी हमारी आज भी कई ऐसी योजनाएं जो करोड़ों लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वो धरातल पर है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर जनता बार बार भरोसा करती है। ये कांग्रेस जैसा नहीं है वादा खिलाफी करना, किसान कर्ज माफी के झूठे जुमले देना, नारी सम्मान के झूठे जुमले देना, बेरोजगारों को झूठे जुमले देना। ये हमारा काम नहीं है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा संकल्प पत्र आता है, हमारा जो है घोषणा पत्र नहीं आता। हम घोषणाएं नहीं करते, हम संकल्प लेकर काम करते हैं और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम करते हैं। तो एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक कार्यकर्ता और नेता का जो है वो जनता को समर्पित होता है, देश को समर्पित होकर हम काम करते हैं। हमारा एक ही एजेंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपका भी धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आप देखिए, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव आने में 3 साल का